औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एंड्रयू जैक्सन द सेवंथ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। CS 20 2002 में आया, 2007 में आया, 2006 में आया, 2008 में आया, उसके अलावा 2008 के अंदर भी आया, अभी 2022 23 21 इनके अंदर ना मुख्तलिफ तरीके से किसी न किसी तरीके से ना वो जैक्सन के बारे में कुछ ना कुछ वो पूछ लेते हैं, या इसको जो जेफरसन की डेमोक्रेसी है उसके साथ इनको कंपैरिजन पूछ लेते हैं, या वैसे ओवरऑल फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ जैक्सोनियनिज्म इसके ऊपर वो बात कर लेते होते हैं। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन अगर देखें तो ये साउथ कैरोलिना में पैदा हुए, वॉर हीरो थे 1812 के अंदर। ये जो हमने वॉर ऑफ 1812 देखी है उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ ऐसे हीरोज थे वो सामने आए जो कि नेक्स्ट यूएस की हिस्ट्री के अंदर उन्होंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड दैट पर्टिकुलर रोल वाज दे बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और उन्होंने फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बन के भी वो सुकून से ना रहे, उन्होंने बहुत कुछ किया फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मीन के जो जैक्सन थे उन्होंने ओवरऑल डेमोक्रेसी को बहुत ही बदल दिया था। ठीक है, वो बहुत ही जो ट्रेडिशनल वे से उसके उस तरीके से उन्होंने जो प्रेसिडेंसी थी वो उनकी नहीं थी। लीडर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी थे। उसके अलावा जी लायर्स ऑफ टेनेसी ड्राफ्टेड टेनेसी कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ड्राफ्ट किया। ही ऑर्डर्ड इन्वेजन ऑफ फ्लोरिडा इन 1821। उसके बाद ये एक्विजिशन फ्रॉम स्पेन, जो बहुत सी ऐसी लैंड्स थी, ये जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैप आपका बना देता हूँ, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप है ना, तो इस साइड पे जो इनकी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन थी वो होती रही। फ्लोरिडा यहाँ पर था, इसके अंदर जो इन्वेजन थी वो हुई इसके दौर में। और उसके अलावा भी जो लैंड थी, ये मुख्तलिफ जो कंट्रीज थे लाइक उस टाइम के, जिनके अंदर आप समझ लें फ्रांस था, उसके अलावा स्पेन था, या और भी जो उस टाइम की पावर्स थी, उनसे ये लैंड एक्वायर करते रहते थे। जिस तरीके से जो यहाँ पर अ, एक इनकी स्टेट है, अब इसका मुझे ना इस टाइम एग्जैक्टली नाम नहीं याद, लेकिन वो उन्होंने रशिया से ली थी। ठीक है, इस तरीके से बहुत से ऐसे एरियाज थे। अब जिस तरीके से लुधियाना थी, वो जो थी वो फ्रांस से ली गई थी। तो मल्टीपल इस तरह की जो स्टेट्स थी ये लेते रहे, और इनकी जो लैंड थी वो इंक्रीज होती रही, और ये वेस्टवर्ड जो एक्सपेंशन थी इनकी कंटिन्यू रही। ऑल प्रीवियस सिक्स प्रेसिडेंट्स वर एजुकेटेड फ्रॉम वर्जीनिया एंड मैसाचुसेट्स, बट ये नहीं थे। ठीक है, ये इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। हिज इरा इज कॉल्ड द एज ऑफ कॉमन मैन, और द इरा ऑफ जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। एंड एंड्रयू जैक्सन वाज द फ्रॉम द वेस्टर्न स्टेट। ठीक है, पहले जितने भी थे वो सारे ईस्ट वाली साइड पे या नॉर्दर्न स्टेट्स से थे। बिलोंग टू द हम्बल बैकग्राउंड, इतना ज़्यादा वेल्दी बैकग्राउंड इनका नहीं था। नॉट हाईली एजुकेटेड, जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। शॉर्ट टेम्पर इन नेचर, फौजी था, तो फौजी हमेशा शॉर्ट टेम्पर ही होते हैं। उसके बाद जी नो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इनकी पहले कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। जिस तरीके से बाकी सारे पहले आते थे उनका कुछ ना कुछ होता था। इलेक्शन हुआ 1824 के अंदर। जॉन क्विंसी एडम, ये इट वाज द सन ऑफ द जॉन एडम, गॉट 43% एंड नो वन गॉट सिंपल मेजोरिटी। हेनरी क्ले मेड अ डील विद जॉन क्विंसी एडम एंड एडम एडम वन। अब ये जिस तरीके से इलेक्शन के अंदर जो एक मनूवरिंग होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं आती, ये दुनिया के अंदर होती रही है ओवरऑल। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 1824 में भी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से इससे पहले थॉमस जेफरसन का जब हमने इलेक्शन पढ़ा था तो वहां पर भी हुई थी। ठीक है, तो द डील वाज कॉल्ड एज द करप्ट बार्गेन। उसके बाद ये 1828 के अंदर इलेक्शन हुए, और वहां पर फिर क्या हुआ, अंडर द डेमोक्रेटिक पार्टी ही वन 70 वोट्स, एंड जॉन क्विंस जो जैक्सन था वो प्रेसिडेंट बन गया। अब हम इसकी डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर देखते हैं। इसका जो मेथड था ना, इसने सबसे पहले इसके तकरीबन को 8 से 10 पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको जल्दी से जल्दी शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा कि हमारा जो टाइम है वो